नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। विजय फैक्टर हमारा खास कार्यक्रम है, इसमें आप सबका स्वागत है। तो कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी मार्के की बात कही है, जो सभी पॉलिटिकल पार्टियों पर लागू होती है। उनका कहना है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौलबंदी होती है। कांग्रेस माहौल तो बना लेती है, लेकिन उस माहौल को जीत में नहीं बदल पाती। बड़ी गहरी बात है। अब जीत में कैसे बदला जाएगा? जीत में ऐसे तो नहीं बदल सकते जब नेताओं में आपस में खटपट हो, खेमेबाजी हो, धड़ेबाजी हो। तो खेमेबाजी और धड़ेबाजी कौन रोकेगा? कौन पूरा करेगा? कौन दूर करेगा? खड़गे साहब करेंगे। दूसरा, माहौल को जीत में बदलने का काम संगठन करता है, कार्यकर्ता करते हैं। बीजेपी के शब्दों में कहा जाए तो पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख करते हैं। लेकिन कांग्रेस में तो संगठन का ही अभाव है। फिर कैसे काम चलेगा? अब 2 साल खड़गे साहब को हो गए नेता बने हुए, अध्यक्ष पद संभाले हुए, और अब ये बात वो कर रहे हैं। दरअसल चुनाव का काम साल भर चलता है। एक अलग टीम बीजेपी की तरह कांग्रेस को बनानी चाहिए, जो साल भर विधानसभा चुनाव में लगी रहती है। मुद्दों ढूंढने से लेकर, कार्यकर्ताओं को अपडेट करने से लेकर, जनता के मन को टटोलने का काम। और फिर मशीनों पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। मशीनों का कैसे दुरुपयोग हो रहा है, उसका तोड़ निकाले जाने की जरूरत है। ये बड़ी बात है। चुनाव का जो काम होता है वो मतदाता सूची के अपडेट से शुरू होता है। जैसे ही मतदाता सूची अपडेट हो, कांग्रेस के कितने नेता हैं, कितने कार्यकर्ता हैं जो उस मतदाता सूची को उठाकर देखते हैं कि कितने नाम काट दिए गए, किन इलाकों में किन नाम काटे गए या नहीं काटे गए। उसके हिसाब से आप कंप्लेन तैयार कर सकते हैं। आयोग पर वहीं से दबाव बनाने का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। फिर वोटिंग से पहले वोटर तक पहुंचना, वोटर के मन की था लेना, वोटर के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब देना, जो आपकी विपक्षी पार्टी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है आपके खिलाफ, उस धारणा को निर्मूल बनाना। जैसा कि उदाहरण के लिए आरएसएस ने हरियाणा में 30,000 सभाओं से और महाराष्ट्र में 60,000 सभाओं के जरिए किया। ऐसा कहाँ दिखता है? फिर वोटर को मतदाता केंद्र तक लाना, वापस घर छोड़ना एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस काम में भी कार्यकर्ताओं को लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता बीजेपी में जैसे रहता है कि एक एक कार्यकर्ता कम से कम 10 तक पहुंचे, या 15 लोगों का समूह है वो 1500 लोगों तक पहुंचे, फिर 1500 लोग आगे तक पहुंचे। एक सिलसिला दिखता है। कांग्रेस में इसका अभाव दिखता है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माहौल बनाना अलग बात है। माहौल को वोट में परिवर्तित करना, जीत में परिवर्तित कैसे होगे? जब आपको वोट मिलेगा। वोट कैसा मिलेगा? जब आपको ये सारे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। ये सब बूथ मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट, मैक्रो मैनेजमेंट, ये सब करना पड़ेगा, जैसा बीजेपी के लोग करते हैं। तो वहां क्यों कांग्रेस चूक जाती है? इस पर खड़गे को ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि कैसे एक टीम बनाई जाए। अब बहुत जगह हमने देखा है कि दोपहर को जब वोटिंग हो रही होती है, दोपहर खाना खाने के बाद कांग्रेस का जो एजेंट है वो लौट कर ही नहीं आता। तो ये क्यों लौट कर नहीं आता? एक और बात है कि कांग्रेस के अंदर चूंकि ऊपर के स्तर पर नेताओं में खटपट, खेमेबाजी, धड़ेबाजी चलती रहती है, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं
इस खेमेबाजी थड़ेबाजी का शिकार हो जाता है। जब ऊपर के स्तर पर नेता बट गए और कार्यकर्ता नीचे के स्तर पर बट गया तो वोटर तक सामूहिक रूप से कैसे पहुंचा जा सकेगा। अब हर जगह आपको दो दो स्थानीय छत्र तलवारें भांजते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस की कितनी आदर्श स्थिति है कि उनके पास राजस्थान में अशोक गहलोत जैसा अनुभवी और सचिन पायलट जैसा युवा नेता मौजूद है, लेकिन दोनों पटरी की तरह हैं, समांतर चल रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया जैसे मिले और सत्ता हासिल की, वैसे भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव नहीं मिल पाए, वैसे कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं मिल पाए। ताज़ा उदाहरण हरियाणा का लें, वैसे भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा मुलाकात नहीं हो पाई। तो नीचे कार्यकर्ता भी उसी रूप में सोचता है। कार्यकर्ता को लगता है कि हमारा तो नेता मुख्यमंत्री बन नहीं सकता, तो कांग्रेस को वोट देने का क्या फायदा, वहीं वोट दिया जाए जहां हमारा नेता बोले। नेताओं को लगता है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकता तो कांग्रेस जाए चूल्हे में, हमारा मौका आएगा तब देखेंगे। अब ये सोच है, ये नजरिया है, तो फिर साइंटिफिक ढंग से बूथ मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। एक और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात की, मुझे लगा इनडायरेक्ट रूप में वो कहीं राहुल गांधी की बात तो नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय नेताओं को विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे नहीं उठाने चाहिए, क्षेत्रीय नेताओं के दम पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, केंद्र के नेताओं पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, और राष्ट्र के जो मुद्दे हैं वो विधानसभा चुनाव में नहीं चलते, विधानसभा चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं। भाई साहब, आपने सही कहा, लेकिन महाराष्ट्र में आप क्यों चूक गए? जातीय जनगणना, संविधान, आरक्षण, ये सारे मुद्दे बड़े स्तर पर क्यों उठाए गए? अडानी का मुद्दा देश में चल सकता है, महाराष्ट्र में चलेगा नहीं चलेगा डाउटफुल है। महाराष्ट्र में सोयाबीन का किसान, कपास का किसान रो रो कर कह रहा था कि मैं मुद्दा हूं, मैं मुद्दा हूं, मुझे अपना लो, लेकिन नहीं अपनाया गया। तो वहां चूक कैसे हुई? फिर एक तरफ आप कह रहे हैं स्थानीय नेताओं को, केंद्र के नेताओं पर भरोसा नहीं रहना चाहिए, दूसरी तरफ कुछ जगह आप स्थानीय नेताओं को या स्थानीय एक नेता को सारे अधिकार सौंप देते हैं, कुछ जगह आप स्थानीय छत्रपों के बीच ऐसी टीम तैयार कर लेते हैं जो बड़ी लुंच पुंच टाइप टीम होती है और जिसमें आपस में ही नेता लड़कर रह जाते हैं। तो जिम्मेदारी आप देते हैं, अच्छी बात है, जवाबदेही भी तो तय कीजिए। जब तक किसी पॉलिटिकल पार्टी में नेताओं को दी गई जिम्मेदारी सिर्फ जिम्मेदारी तक सीमित रहेगी, जवाबदेही तक वो परिवर्तित नहीं होगी, तब तक उस पॉलिटिकल पार्टी का कोई भला नहीं हो सकता है, आप यकीन मानकर चलिए। जवाबदेही तो आपको तैयार देनी ही पड़ेगी और आपको फिर कुर्बानी देनी ही पड़ेगी अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहते हैं। तो सफल हुए तो रिवॉर्ड मिलेगा और विफल रहे तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।